चेंज दो तरह की होती है। एक सिंपल चेंज, जिसमें चीजें आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अपने आप को तब्दील करती हैं, अपने अंदर चेंज लेके आती हैं, उसे हम इंक्रीमेंटल चेंज भी कहते हैं। एक चेंज को हम ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज कहते हैं कि चीजें सडन अपने आप को चेंज कर लेंगी, एक नया रुख इख्तियार कर लेंगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज की एक एग्जांपल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से बिजनेस को, इंडस्ट्री को, इवन सोसाइटी को तब्दील कर रही है। आज की इस वीडियो में हमने ये देखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे करंट जॉब स्ट्रक्चर को कैसे इफेक्ट कर रही है और फ्यूचर में हमारे करंट जॉब स्ट्रक्चर को कैसे इफेक्ट करेगी। स्क्रीन पे जो चार्ट आपको नजर आ रहा है, इसका टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट ऑन जॉब रोल। इस चार्ट के अंदर मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किन शोबों में ह्यूमन इंटरफेरेंस को रिप्लेस कर सकती है, या कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिन पे एआई का इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा होगा, या एआई कैसे हमें हेल्प कर सकती है हमारे रूटीन टास्क के अंदर। तो सबसे पहले आप देखें कि एआई हमें हेल्प करती है जो टास्क हमारे रेपिटेटिव टास्क हैं, जिनके अंदर ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए और जिनको जो एक रूटीन टास्क में आते हैं, उन्हें ऑटोमेट करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें हेल्प करती है, जिसकी एग्जांपल डाटा एंट्री भी है। डाटा एंट्री आप एआई के जरिए उसे ऑटोमेट कर सकते हैं, जिस वजह से आपका टाइम भी सेव होगा और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ डाटा एंट्री भी होगी। जब हम ऑटोमेशन की बात करते हैं, तो ऑटोमेशन जब एआई करेगा तो उसकी वजह से कुछ जॉब डिक्लाइन भी करेंगी, डाटा एंट्री की जॉब डिक्लाइन करेंगी। इसी तरह अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो असेंबली लाइन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में भी कुछ टास्क ऐसे हैं जिन्हें ऑटोमेट एआई की मदद से ऑटोमेट किया जा सकता है, वहां पे भी जॉब डिक्लाइन होंगी। लेकिन इसके साथ साथ जैसे आप एआई को इंप्लीमेंट करेंगे, तो कुछ न्यू रोल्स, कुछ न्यू जॉब्स भी इवॉल्व होंगी। जैसे डाटा एनालिस्ट की जॉब है, मशीन लर्निंग जो लोगों को करनी पड़ेगी, और इसके अलावा और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको एआई की जब आप एआई को इंप्लीमेंट करेंगे तो वहां पे नई जॉब क्रिएट होगी। इस चार्ट के अंदर मैंने ये बताया है कि कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो कि आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से खत्म हो सकती हैं। डाटा एंट्री है, मैन्युफैक्चरिंग में, असेंबली लाइन में कुछ जॉब्स ऐसी हैं, और कस्टमर सर्विसेज में आप देख रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चैट बोट आ चुकी हैं और वर्चुअल असिस्टेंट की मदद से आप कस्टमर सर्विसेज के प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, ज्यादा एक्यूरेट कर सकते हैं, टाइम सेव उसमें कर सकते हैं। तो ये जो तीन जॉब्स हैं, स्पेशली करंट एआई टेक्नोलॉजी इनको मुकम्मल तौर पे रिप्लेस करने में कामयाब हो चुकी है, या आने वाले टाइम में कामयाब हो जाएगी। डाटा एंट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कस्टमर सर्विसेज, जैसा कि चार्ट में आपको नजर आ रहा है कि ये तीनों जॉब्स जो हैं ये डिस्प्लेसमेंट होने जा रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। एआई की वजह से जो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, उसमें है एआई स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी फ्यूचर में, डाटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, एथिक्स ऑफिसर्स होंगे। तो ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल की मदद से आप समझ सकते हैं कि कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो एआई की वजह से क्रिएट होंगी। तो जब भी कोई सिस्टम आता है, तो वो पुरानी कुछ चीजों को रिप्लेस करता है और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। जैसे कि हम मुसलमान हैं, हम ये यकीन रखते हैं कि जहां पे तंगी है वहां पे आसानी है, जहां पे तंगी है वहां पे कुशादगी भी है। तो एआई के मामले में भी आप ऐसा समझ कर सकते हैं कि एआई कुछ जॉब्स को तो रिप्लेस करेगी, लेकिन इसके साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज भी अराइज होंगी। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी की एग्जांपल में मैंने आपको बताया है, एआई स्पेशलिस्ट की जॉब आने वाले दौर में ज्यादा होंगी, डाटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ेगी, और एथिक्स ऑफिसर, ये वो जॉब्स हैं जो एआई अभी आप कह लें कि एआई के आने के बाद इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। पिछली कुछ स्लाइड्स में हमने ये देखा कि एआई कौन सी जॉब को रिप्लेस करेगी, कौन सी न्यू जॉब अराइज होंगी एआई की वजह से। अब हमें यह जानना है कि आने वाले दौर में जो हमारी वर्क फोर्स है, या बिजनेसमैन है, या सोसाइटी है, उनको कैसे बिहेव करना होगा, किन स्किल्स पे उन्हें काम करना होगा, ताकि वो एआई से आने वाली चेंज को मैच कर सके, अपने बिजनेस को ग्रो दे सके, या एज ए इंडिविजुअल अपने करियर को नई बुलंदियों तक लेके जा सके। तो उनमें से कुछ चीजें मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं कि आपको टेक्निकल स्किल्स की, फ्यूचर में आपको टेक्निकल स्किल्स की जरूरत होगी, जैसे मशीन लर्निंग है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, डाटा एनालिसिस है। ये वो स्किल्स हैं, ये वो टेक्निकल स्किल्स हैं जिनकी फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो हमें चाहिए कि हम अपनी वर्क फोर्स को, या एज ए इंडिविजुअल हम
अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए इन स्किल्स को सीखें और इन स्किल्स को अपनी रूटीन लाइफ में लेके आएँ। इसके साथ-साथ सॉफ्ट स्किल्स की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। सॉफ्ट स्किल्स आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, आपकी कैरेक्टर्स की स्किल्स हैं, जैसे पेशेंस है, टाइम मैनेजमेंट है, टीम वर्किंग है, ये चीज़ें भी आपको सीखनी होंगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम कोलैबोरेटिवली वर्क करता है, मिल के वर्क करता है, तो वहाँ पे टीम वर्क की ज़रूरत ज़्यादा होती है। और इसके साथ-साथ आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज होती है। एक दौर था हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते थे, अब आप देखें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कहाँ पे पहुँच चुकी है। कुछ अर्सा पहले तक मोबाइल फ़ोन्स किस कंडीशन में थे, किस स्टेज पे थे, और आज वो बहुत स्मार्ट हो चुके हुए हैं। तो टेक्नोलॉजी रैपिडली अपने आप को चेंज करती है। तो आपको भी अपने आप को टेक्नोलॉजी की पेस के साथ चेंज करना होगा, मुसलसल आपको सीखना होगा, मोटिवेटेड रहना होगा, ताकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में अपने आप को रेलेवेंट रख सकें इस एनवायरनमेंट के साथ, बिज़नेस के साथ, और अपने करियर को लेके आगे बढ़ सकें। एट द एंड हम कंक्लूजन ड्रा करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो एआई रिप्लेस कर देगा और बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो एआई की वजह से इवॉल्व होंगी। तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? हम एआई को अपने दुश्मन के तौर पे ना लें। हम एआई को ये ना समझें कि ये कोई गलत टेक्नोलॉजी है, बल्कि हमें एआई को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है और एआई की मदद से जो चेंजेस आ रही हैं करंट मार्केट में, करंट जॉब रोल में, उनको अडॉप्ट करें, अपने आप को डेवलप करें, अप टू डेट करें और एआई के मुताबिक अपनी स्किल सेट को इनहैंस करें। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम ना सिर्फ तरक्की करेंगे, बल्कि एआई हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी।